नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं वॉरेन बफे की, खास तौर पर उनकी निवेश रणनीति की, जो आम सोच से भाई बिल्कुल अलग है। हाँ, एकदम हटकर। हमारे पास स्रोत हैं वॉरेन बफे, अल्पकालिक बाजार में दीर्घकालिक लाभ किताब से कुछ अंश, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि बफे क्यों शेयर बाजार की रोज की जो उठापटक है उसे दूर रहते हैं और कैसे इसी तरीके ने उन्हें अमेरिका का नंबर 1 निवेशक बना दिया। बिल्कुल। मतलब सोचिए जरा, दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक, वो बाजार के शोर और जो पॉपुलर ट्रेंड्स होते हैं उनसे बचकर चलता है। अजीब है ना? हाँ, काफी दिलचस्प है। चलिए इसी को खोल कर देखते हैं। तो बफे का तरीका वाकई अनोखा है। वो आजकल की जो निवेश ट्रेंड्स हैं, जिसे कहते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग। हाँ, मतलब जो शेयर तेजी से बढ़ रहा है उसे खरीद लो, जो गिर रहा है उसे बेच दो। बिल्कुल, उसमें वो जरा भी दिलचस्पी नहीं लेते। कमाल की बात यह है कि उन्होंने जानबूझकर इंटरनेट क्रांति हुई, बायोटेक बूम आया, बड़े बड़े मौके छोड़े। फिर भी सिर्फ $1,05,000 का शुरुआती निवेश आज 30 बिलियन से ज्यादा की संपत्ति में बदल गया। ये कैसे हुआ? यहाँ कुछ बहुत गहरा है। देखिए, इसका राज शायद ये है कि बफे सीधे शेयर बाजार से नहीं खेलते। अच्छा। वो खेलते हैं उन लोगों और संस्थाओं की सोच से जो बाजार में हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह। मतलब निवेशकों के मनोविज्ञान से। हाँ, एक तरह से। स्रोत बताते हैं कि करीब 95% निवेशक, आप कह सकती हैं, शॉर्ट टर्म मोटिवेटेड होते हैं। शॉर्ट टर्म मोटिवेटेड यानी वो फौरी खबरों पर रिएक्ट करते हैं। अच्छी खबर आई, खरीद लिया, बुरी खबर आई, बेच दिया, चाहे कंपनी की लॉन्ग टर्म हालत कैसी भी हो। अरे, ये तो बिल्कुल वैसा हुआ जैसे भेड़ चाल। हाँ, कुछ वैसा ही। स्रोत में ये भी लिखा है कि सिर्फ इसलिए शेयर खरीदना क्योंकि उसकी कीमत बढ़ रही है, ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग बफे को बिल्कुल नासमझी लगती है। बिल्कुल, और इसी सोच से बफे के लिए मौके बनते हैं। कैसे? जब किसी अच्छी, मतलब फंडामेंटली मजबूत कंपनी के बारे में कोई बुरी खबर आती है, जैसे मान लीजिए इंडस्ट्री में कोई मंदी आ गई, या कंपनी की कमाई उम्मीद से थोड़ी कम रह गई, या कोई बाहरी घटना हो गई, तो ये जो शॉर्ट टर्म वाले निवेशक हैं वो घबरा जाते हैं और वो शेयर बेचने लगते हैं। स्रोत में इसे बैड न्यूज फिनोमेना कहा गया है। बैड न्यूज फिनोमेना, दिलचस्प। हाँ, और फिर होता यह है कि शेयर की गिरती कीमत खुद ही बेचने का एक और कारण बन जाती है। लोग देखते हैं कीमत गिर रही है तो और बेचते हैं। अच्छा, तो ऐसे माहौल में जब सब बेच रहे हो तब बुफे क्या करते हैं? वो इंतजार करते हैं। इंतजार? हाँ, जब बुरी खबरों की वजह से किसी बेहतरीन, मौलिक रूप से मजबूत कंपनी का शेयर बाजार में बहुत सस्ता हो जाता है, मतलब अंडरवैल्यूड, तब बफे उसे खरीदते हैं। उन्हें पूरा भरोसा होता है कि कंपनी की जो असली लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक वैल्यू है, मतलब उसकी कमाई करने की असली ताकत और उसकी संपत्ति, वो समय के साथ शेयर की कीमत को वापस सही लेवल पर ले ही आएगी। अच्छा, तो वो एक तरह से बाजार के मूड के खिलाफ जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आखिरकार बिजनेस की असली कीमत मायने रखती है, न कि बाजार का डर या लालच। मतलब वो जानबूझकर तब खरीदते हैं जब बाजार में एकदम निराशा का माहौल हो। हाँ, स्रोत में 2000 के बीमा इंडस्ट्री की मंदी का उदाहरण भी है। ऑल स्टेट और बर्कशायर हैथवे के शेयर बहुत बुरी तरह गिरे थे, लेकिन जिन्होंने तब खरीदा उन्हें साल भर में 75% या उससे भी ज्यादा का रिटर्न मिला। ये तो कमाल है। एकदम सही पकड़ा आपने। बफे के अनुसार शेयर की कम कीमतों का सबसे आम कारण है निराशावाद, पेसिमिज्म। अच्छा, इसीलिए वो उस बाजार से बचते हैं जहां सब कुछ अच्छा चल रहा हो, खबरें अच्छी हों और सब लोकप्रिय शेयरों के पीछे भाग रहे हों। तो उनका खेल क्या है? उनका खेल है अलोकप्रिय, नजरअंदाज की गई कंपनियों को तब खरीदना जब शॉर्ट टर्म निराशा ने बाजार को अंधा कर दिया हो। वो मानते हैं कि समय के साथ बिजनेस की असली लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक वैल्यू ही सामने आती है, और यही वैल्यू जरूरत से ज्यादा महंगे शेयरों को नीचे लाती है, जैसे .com बबल फटा था, और जो सस्ते अंडरवैल्यूड शेयर हैं उन्हें ऊपर ले जाती है। तो संक्षेप में कहें तो संक्षेप में बफे की ये जो असाधारण सफलता है उसका आधार है बाजार की शॉर्ट टर्म भावनाओं को, डर, लालच, झुंड मानसिकता, इनको पूरी तरह नजरअंदाज करना और अपना पूरा ध्यान कंपनी की बुनियादी लॉन्ग टर्म आर्थिक सेहत पर लगाना। वो दूसरों की जो अदूरदर्शिता है,
जो निराशावाद है उससे जो मौके पैदा होते हैं उनका फायदा उठाते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि निवेश में कामयाब होने के लिए शायद भीड़ से अलग एकदम उल्टी दिशा में सोचने की हिम्मत होनी चाहिए। हाँ, लगता तो यही है। बफे का ये फलसफा वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि जो लोकप्रिय है उससे बचो और बुरी खबर में अवसर तलाशो। और ये एक सोचने वाली बात छोड़ जाता है। क्या आज के इस तेज रफ्तार सूचना के युग में, जहां खबरें सेकंडों में फैलती हैं, क्या बफे जैसी धैर्यवान, लॉन्ग टर्म और विपरीत सोच रखना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है, या शायद पहले से कहीं ज्यादा फायदेमंद?